हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है और इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी कारण से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल वस्त्र धन भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस बार साल 2025 में एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इस बारे में संशय है। इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी की तिथि, पारण, मुहूर्त और इस दिन रहने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, साल भर में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है। निर्जला एकादशी, जो भक्त पूरे एकादशी व्रत ना रख पाए, अगर साल भर में एक बार निर्जला एकादशी व्रत में निराहार और निर्जल रहकर उपवास कर लेते हैं, तो न केवल उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि इस समय भीषण गर्मी होती है, इसलिए निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। और जो भी भक्त निर्जल या निराहार नहीं रह पाते, वो इस व्रत में जल, फल और दूध या सात्विक फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह यानी तड़के 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर, यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी, जो कि स्मार्त एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थजन उपवास रखते हैं। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है, तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की ही सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त होगा शाम 7:17 से शाम 8:18 तक। हस्त और चित्रा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा ही माना जाता है। कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:08 से लेकर सुबह 4:56 तक। सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा।
प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर सुबह 5:23 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से शाम 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी। भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब जो लोग भी 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से लेकर दोपहर 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, तब दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से ठीक 1 दिन पहले करें। 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो, केवल उसी एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं। आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा।